उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो जाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे यूसीसी का पोर्टल सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्च करेंगे और इसके साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू हो जाएगा कर दिया जाएगा। लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार हो रहा था और इसके लिए नियम कायदे बन चुके थे और अब फाइनली इसकी तारीख आ गई है। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। सीएम धामी इसका उद्घाटन करेंगे। तो सीएम आवास पर 12:30 बजे इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें पोर्टल लॉन्च किया जाएगा यूसीसी को लेकर और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें अब यूसीसी लागू हो जाएगा और अब इसी के नियम कायदे के साथ उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था या तमाम चीजें हैं वो चलने वाली है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल को लॉन्च करेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी आज लागू हो जाएगा और इसके लागू होने के बाद किस तरह से उत्तराखंड में इसे लागू किया जाता है, इसको लेकर ये जो पोर्टल है उसे आज मुख्यमंत्री लॉन्च करने वाले हैं। इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के नीचे। आप देख सकते हैं कि संपत्ति को लेकर स्त्री पुरुषों का बराबर अधिकार होगा। सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार होगा। सभी धर्मों के लोग बच्चा गोद भी ले सकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की खास बातें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें यूसीसी में शादी का रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी यानी कि जरूरी हो गया है। और अब आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में कब क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को यूसीसी ड्राफ्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद समिति ने 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 8 मार्च 2024 को यूसीसी का विधेयक राज्य विधानसभा में पास हुआ और फिर 12 मार्च 2024 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की तरफ से भी मंजूरी मिल गई और आज से यूसीसी राज्य में लागू होने जा रहा है। तो उत्तराखंड में आज नई शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है और इस काम का सेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सिर पर सजने जा रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कुछ घंटों बाद उत्तराखंड की पहचान बड़ी हो जाएगी। सोमवार दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। राम मंदिर, धारा 370 के बाद बीजेपी का तीसरा राष्ट्रीय एजेंडा उत्तराखंड से पूरा होने जा रहा है। साल 2022 में बीजेपी ने इस एजेंडे के लिए देवभूमि को चुना तो विधानसभा चुनाव से पहले की घोषणा और संकल्प 3 साल बाद पूरा होने जा रहे हैं। सोमवार को यूसीसी लागू करने से पहले तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, वो हमारा संकल्प था। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष अपना संकल्प रखा था। उत्तराखंड की जनता ने हमको संकल्प को पूरा करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हम अपना संकल्प और अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। कल विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से उसको जो है उत्तराखंड देवभूमि में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी ऐसे दिन पर लागू हो रहा है जब ठीक अगले दिन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। मौका राष्ट्रीय खेल का होगा, लेकिन जाहिर है बीजेपी का जो संकल्प सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरा करने जा रहे हैं तो शाबाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे। मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि ये काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन और जनता के समर्थन के बिना संभव नहीं था। आजादी के बाद ये शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्हीं के कारण से हम ये काम कर पा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा ये जो समान नागरिक संहिता है उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है देश की आजादी के बाद जहां से गंगोत्री प्रारंभ हो रही है। बिल्कुल देवभूमि से एक नई नजीर पेश हो रही है और भारतवर्ष के लोकतंत्र में और संविधान में जिस बात का उल्लेख था कि राज्यों में समान अवसर संहिता देश के अंदर लागू होनी चाहिए, मेरा राज्य पहला राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को मैं बधाई दे रहा हूं कि उत्तराखंड से ये गंगा बहने निकल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी, दहेज, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चा गोद लेने के लिए एक जैसी व्यवस्था होगी, तो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने की बात भी यूसीसी में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबके लिए एक कानून और आजादी के बाद ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। जाहिर है इस पर बहस भी होगी, पर फिलहाल पूरे देश की नजरें सोमवार को उत्तराखंड पर टिकी होंगी जब बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, पुष्कर सिंह धामी जब आए थे तो उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि यूसीसी बहुत जल्द उत्तराखंड की जनता के सामने वो रखेंगे, इस कानून को सामने लेकर आएंगे। और आज वो महत्वपूर्ण दिन आ गया है जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। किस तरह से इसकी तैयारी, कब पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा और इस पोर्टल के जरिए लोग किस तरह से यूसीसी से अवगत हो पाएंगे? देखिए नीलू, पिछले 32 महीनों से यूसीसी को लेकर कसरत चल रही थी जो आज कंप्लीट होने जा रही है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी की जो नियमावली है उसका लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ साथ यूसीसी का जो पोर्टल बनाया गया है उसका भी लोकार्पण होगा। और इसके साथ ही वो ऐतिहासिक दिन भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि जिस दिन से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। जो पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, यूसीसी के तमाम, चाहे वो विवाह की बात हो, तलाक की बात हो या उत्तराधिकार की बात हो, उसके लिए पोर्टल में बाकायदा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पोर्टल को आप अपने मोबाइल पे भी लॉगिन कर सकते हैं। इसे आम जनता के लिहाज से बेहद सुविधाजनक बनाया गया है और इसी के लिए पिछले 3 हफ्तों में 2500 से अधिक ऑफिसर्स को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई है। इसका उसके बाद डेमो भी लिया गया कि कहीं कोई दिक्कतें इसमें न हो। तो आज यदि आप शादी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ब्लॉक लेवल पे ही आपको पहले अपने मोबाइल में लॉगिन करना होगा, आप उसमें फीड कर सकते हैं और उसके बाद जो ब्लॉक लेवल पर जो वीडियो होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको रजिस्ट्रार की पावर इसके तहत दी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे प्रावधान हैं। हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन जो पर्सनल लॉ है अब वो सबके लिए एक समान हो जाएंगे। खासकर अगर हम मोटे तौर पर अगर हम सेंट्रलाइज करें तो हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट जो अभी तक अलग अलग लागू होते थे, इनको मर्ज कर दिया गया है। अब सभी के लिए एक समान कानून होंगे। आपको तलाक लेनी है तो तलाक के लिए आपको एक समान कानून होगा। आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो उसके लिए एक समान कानून होगा। बच्चे, खासकर लिव इन रिलेशनशिप एक बड़ा मुद्दा इसमें रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई संतान पैदा होती है तो उसको बराबर तौर पर उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी। और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड में यह भी मेंशन किया गया है कि यदि आपको तलाक लेना है तो तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यदि आपको लिव इन रिलेशनशिप से भी अलग होना है, आपको लिव इन रिलेशनशिप तोड़नी है, तो इसके लिए भी आपको बाकायदा लॉगिन करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक तरह से सरकार की कोशिश है कि पूरा जो डेटा है एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बने, ताकि इसमें जैसे बहुविवाह जैसी जो प्रथाएं हैं उन पर भी एक तरह से कड़ी रोक लग जाएगी। जी बिल्कुल। और सुनील, देखिए, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड को चुना गया यूसीसी को लागू करने के लिए और आज यूसीसी यहां पर लागू हो रहा है। अब जब इसका इंप्लीमेंट उत्तराखंड में हो जाएगा तो कहा यह जा रहा है कि देश के लिए भी, अलग अलग राज्यों के लिए भी एक नजीर के तौर पर यह होगा कि अगर यहां पर सही तरीके से इसका इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर धीरे धीरे करके पूरे देश भर में राज्य दर राज्य इसे लागू करेंगे। तो उत्तराखंड इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यूसीसी को लागू करने के बाद।
बिल्कुल नील, और खासतौर पर अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है जनसंघ के जमाने से। जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हो, ठीक उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बीजेपी का एक एजेंडा था, जिसकी उत्तराखंड से आज शुरुआत होने जा रही है। ये बीजेपी का अपना कोर एजेंडा रहा है और इसीलिए देवभूमि को भी चुना गया है कि देवभूमि से बीजेपी के इस जो पवित्र संकल्प है कि सभी के लिए एक समान कानून यहाँ पर लागू किया जाए, उसकी देवभूमि से आज शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल। और अब इससे लेकर चूंकि देखिए मिली जुली राय थी और खासतौर पर विपक्ष की बात की जाए, वो यूसीसी का लगातार विरोध कर रहा था। कुछ बातों को लेकर उसने कहा कि इसे क्यों नहीं शामिल किया गया, इसे शामिल किया जाना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूसीसी में छूट गई है, मतलब राजनीति भी खूब हुई। लेकिन आम जनता क्या सोचती है सुनील इस यूसीसी के लागू होने के को लेकर? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष के जो अपने ऑब्जेक्शन है, इसको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जैसे हमने कहा कि इसके लिए 32 महीने की लंबी कसरत की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का जब ड्राफ्ट बनाया गया तो करीब 2.5 लाख से अधिक लोगों से इसमें सुझाव लिए गए। लाखों की संख्या में मेल से और डाक के जरिए भी यूसीसी जो कमेटी है उसको यहाँ पर सुझाव मिले। इसके अलावा 70 से अधिक यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी जो थी उसने पूरे प्रदेश भर में 70 से अधिक मीटिंगें की। प्रदेश के बाहर भी लोगों से सुझाव लिए कि किस तरह का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या चाहते हैं, क्या उनके सुझाव हैं। और इसके अलावा 7 से अधिक अन्य देशों के यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी इस कमेटी ने गहनता से अध्ययन किया। इसमें प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक वर्ग का और प्रत्येक क्षेत्र से इसमें सुझाव लिए गए। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार किया गया। विपक्ष का जो मुख्य तौर पर ऑब्जेक्शन है लिव इन रिलेशनशिप का, विपक्ष का कहना है कि आपने इसे कानूनी मान्यता दे दी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप के जो पिछले दिनों से लगातार जो मामले आए हैं और खासकर उत्तराखंड महिला आयोग में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक लंबी फहरिस्त है लिव इन रिलेशनशिप के मामलों की, कि जहां पर लड़का और लड़की साथ रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि लड़का कौन है, कहां का है। और उसके बाद यदि कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद कानूनी पचड़े में पूरा मामला फंस जाता है। तो इसको एक तरह से एक रजिस्टर्ड किया गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप रहिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बाकायदा रिकॉर्ड में आना होगा, मेंशन करना होगा, ये रजिस्टर्ड करना होगा पोर्टल पर कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ताकि समाज में एक समानता बनी रहे, एक सिस्टम बना रहे। और इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन की बात कही गई, जिसको विपक्ष लगातार यहाँ पर मुद्दा बनाता रहा है। जी चलिए ठीक है, तो इंतजार रहेगा 12:30 बजे